हेलो दोस्तों। आरआरबी एनटीपीसी 2024 का जो नोटिफिकेशन लोग डाल रहे हैं वीडियो इसका यूट्यूब पे, वो फर्जी नोटिफिकेशन है, वो असली नहीं है नोटिफिकेशन। अभी कोई नोटिफिकेशन रेल मंत्रालय ने या रेलवे भर्ती बोर्ड ने जारी नहीं किया है, ठीक है। तो उसके बहकावे में मत आइए, और अभी नोटिफिकेशन आएगा तो आप देखिएगा, हम आपको लेटेस्ट उसका अपडेट कर देंगे और वीडियो डाल देंगे यूट्यूब पे बना करके। फिलहाल हम बता देते हैं एनटीपीसी में होगा क्या 2024 में, मतलब क्या रहेगा ये हम बता देते हैं आपको, जान लीजिए। इस हिसाब से तैयारी करते रहिए, नोटिफिकेशन आ जाएगा, वैकेंसी भी आएगी और अपनी तैयारी करते रहिए, ठीक है। ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों हम पढ़ाते हैं, मतलब ऑफलाइन किसी को पढ़ना है तो हमसे संपर्क कर सकता है, ठीक। व्हाट्सएप के थ्रू या कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं आप हमसे। तो चलिए देखते हैं एग्ज़ाम क्या है। ये नॉन टेक्निकल पोस्ट होती है एनटीपीसी, नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज, इसको कहते हैं एनटीपीसी, नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज होता है एनटीपीसी का एग्ज़ाम, आरआरबी के द्वारा होता है। नेशनल लेवल का एग्ज़ाम होता है। अभी वैकेंसी अनाउंस की जाएंगी। जो भी नोटिफिकेशन अभी लोग यूट्यूब पे दिखा रहे हैं सब फर्जी है, उसके चक्कर में ना रहिएगा आप। इसका एग्ज़ाम ऑनलाइन होता है, ठीक है। एप्लीकेशन भी ऑनलाइन भरी जाती है, और स्टेज जो होते हैं CBT 1 फर्स्ट स्टेज का एग्ज़ाम और CBT 2 सेकंड स्टेज का एग्ज़ाम होगा। ये फर्स्ट स्टेज, ये सेकंड स्टेज। तो फर्स्ट स्टेज में उतने लड़के सेलेक्ट किए जाते हैं जितनी सीटें होती हैं उनका 15 गुना, यानी सीट का 15 टाइम्स जो है सीट का किया जाता है इसमें सेलेक्ट, ठीक है। उसके बाद CBT 2 जो होता है उसमें सीट का 3 टाइम्स किया जाता है सीट का, और उसके बाद स्किल टेस्ट में वो लिए जाते हैं। और कुछ पोस्टें ऐसी हैं जिसमें डायरेक्ट होता है सिलेक्शन, कोई स्किल टेस्ट वगैरह नहीं, तो सीधे सीधे जितनी सीटें होती है उतने ले लेते हैं, और थोड़ा सा ज़्यादा लेते हैं क्योंकि वेटिंग बना के रखते हैं, हो सकता है कुछ लड़के छोड़ दें निकल जाएँ, तो वेटिंग भी थोड़ी ले लेते हैं इसमें। उसके बाद स्किल टेस्ट मतलब साइको टेस्ट वगैरह होता है, स्किल टेस्ट स्टेशन मास्टर वगैरह में होता है, और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। तो ये स्टेज है इनके एग्ज़ाम की, सिलेक्शन प्रोसीजर ऐसे होता है। उसके बाद फिर आपका जो है मेडिकल वगैरह होता है, और उसके बाद आपको मतलब पोस्ट दे दी जाती है। तो ज़रा देखते हैं इसमें क्या क्या स्केल है। अब देखिए पोस्टें इसमें 2 टाइप की हैं, एक अंडर ग्रेजुएट है और एक है मतलब ग्रेजुएट लेवल की। तो अंडर ग्रेजुएट में जो है जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट जो है 19,900 का है। अकाउंट्स की जो पोस्ट है वो 19,900 की है। जूनियर टाइम कीपर है 19,900, ट्रेन क्लर्क 19,900, कमर्शियल कम टिकट क्लर्क जो है 21,700 की पोस्ट है। फिर ट्रैफिक असिस्टेंट है 25,000 की पोस्ट है। फिर गुड्स गार्ड है 29,200 इसका सैलरी रहती है शुरुआत में, हालांकि इसका बढ़ जाती है काफ़ी, इसमें रनिंग अलाउंस वगैरह मिलता है। सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क है 19,200 इसकी सैलरी रहेगी जो शुरुआत में रहती है, मतलब बेसिक प्लस DA, और भी अलाउंसेज मिलते हैं इन लोग को। उसके बाद ट्रैफिक असिस्टेंट की जो 25,000, गुड्स गार्ड की 29,200। फिर आप आ जाइए सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट 29,200, जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट होती है 29,200 इसकी सैलरी रहती है। टाइम कीपर 29,200 सीनियर टाइम कीपर बोला जाता है। कमर्शियल अप्रेंटिस CA बोला जाता है 35,400, स्टेशन मास्टर 35,400, ठीक है। ये 4200 ग्रेड पे की पोस्टें हैं, तो 35,400 स्टार्टिंग पे लगभग मिलेगा। 35,400 क्या कुछ मतलब HRA मिलेगा आपको, TPT मिलेगा, तो मिल करके 40-42 हज़ार रुपये शुरुआत होगी, यानी 40-42 हज़ार रुपये शुरुआत में मिलेगी आपको सैलरी इसकी, ठीक है। अब हम देखते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो ग्रेजुएट अंडर ग्रेजुएट 2 टाइप की पोस्टें इसमें हैं। क्राइटेरिया में देख लीजिए, एज जो होती है 18 से 33 साल, और बाकी एज रिलैक्सेशन यानी OBC को जो मिलेगा 3 साल की छूट, और SC/ST को 5 साल की, ठीक है। ग्रेजुएट अंडर ग्रेजुएट दोनों पोस्टें इसमें, यानी इंटर वगैरह भी मांगते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म आएंगे तब भरिएगा, अभी फर्जी नोटिफिकेशन पे मत जाइए आप। और ज़रा इसका पेपर देख लें। CBT 1 जो एग्ज़ाम होगा, यानी फर्स्ट स्टेज का एग्ज़ाम होगा, उसमें मैथ आएगी, रीजनिंग आएगी, जनरल अवेयरनेस आएगी। तो मैथ 30 क्वेश्चन, रीजनिंग 30 क्वेश्चन, GS के जो है 40 क्वेश्चन, कुल मिला के 100 क्वेश्चन, 100 नंबर के। 1/3 नेगेटिव रहती है इसमें, 1/3, ठीक है। 1 घंटा 30 मिनट यानी 90 मिनट का पेपर रहेगा आपका। जब इसमें आप पास कर जाएंगे तो सेकंड स्टेज में चले जाएंगे, यानी CBT 2 का एग्ज़ाम होगा आपका। CBT 2 देखते हैं हम। CBT 2 में क्या होगा, इसी से ही मेरिट बनेगी आपकी, इसी से फाइनल सिलेक्शन आपका होगा। मैथ 35 आएगी, 35 रीजनिंग आएगी, 50 GS के आएंगे क्वेश्चन, यानी 120 क्वेश्चन आएंगे आपके, 120 नंबर के होंगे, और 90 मिनट का टाइम होगा। 1/3 नेगेटिव रहेगी। उसके बाद कुछ पोस्टें जिसके लिए स्किल टेस्ट होता है, CBAT मतलब कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, ये साइको टेस्ट होता है, ठीक है। तो साइको टेस्ट होगा आपका स्टेशन मास्टर पोस्ट के लिए। और जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट टाइपिस्ट, सीनियर क्लर्क और सीनियर टाइम कीपर, इनके लिए टाइप टेस्ट होता है स्किल, इसको आपको पास करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये साइको टेस्ट जो है क्वालिफाइंग है, और टाइपिंग टेस्ट भी क्वालिफाई करना है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, सीट का 1.5 गुना करीब ले लेते हैं इसमें। साइको टेस्ट के लिए जो स्टेशन मास्टर में तो 3 गुना लेते हैं, लेकिन अदर पोस्टें जो है उसमें जो है कुछ एक्स्ट्रा ले लेते हैं। उसके बाद उसकी वेटिंग बनाते हैं कि कुछ लोग छोड़ देंगे या कुछ लोग निकल जाएंगे, दूसरे में चले जाएंगे, तो इसलिए वेटिंग भी लेते हैं इसमें थोड़ी सी, ठीक है। फिर सिलेबस वगैरह, तो सिलेबस तो आप देख लीजिए, बुक्स सिलेबस अभी जारी ही करेंगे लोग, और मैथ वगैरह जानते ही हैं। तो बुक्स देखिए कौन कौन सी हम इसमें पढ़ें कि जिससे हमारा सिलेक्शन हो जाए। तो मैथ के लिए केवल एक बुक ले लीजिए आप, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की, RS अग्रवाल की, बहुत अच्छी किताब है, ज़्यादा लेने की जरूरत नहीं है। रीजनिंग की किताब ले लीजिएगा आप, जो है RS अग्रवाल, किरण पब्लिकेशन दिया हुआ है, लेकिन अरिहंत की अच्छी आती है, अरिहंत की अच्छी है, और KP सिंह की भी अच्छी रीजनिंग है, दोनों में से कोई ले सकते हैं, ठीक है।
इसके बाद फिर जीएस जो होती है, जीएस आपको लेनी है तो जीएस आप लीजिएगा केवल लूसेंट की। लूसेंट की किताब बहुत अच्छी है, ठीक है। उसके बाद एक किताब आती है रेलवे की स्पीडी करके, उससे भी पढ़ सकते हैं आप। स्पीडी रेलवे के लिए स्पेशल एक क्वेश्चन लाते हैं ढूंढ ढूंढ के, और पिछले साल के जो पेपर्स हैं उसमें दे रखते हैं। तो अक्सर रेलवे जो है पिछले साल के पेपर से ज़्यादातर जीके उसमें फंसती है। तो पुराने पेपर्स कर लीजिए स्पीडी से, और लूसेंट से पढ़ लीजिएगा। लूसेंट से जीके और लूसेंट की साइंस की जीके आती है, जनरल साइंस, उससे भी पढ़ सकते हैं आप। तो बहुत अच्छी किताब है, उससे तैयारी कर लीजिए। कुछ पूछना हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, और हम ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों पढ़ाते हैं। ऑनलाइन में हम यूट्यूब पे फ्री वीडियो डाल देते हैं, ऑफलाइन के लिए आप संपर्क कर सकते हैं हमसे। और मतलब चाहे लोको पायलट हो आपका, चाहे आपका टेक्निकल पोस्ट हो या नॉन टेक्निकल पोस्ट हो, एनटीपीसी किसी के लिए भी आप पढ़ सकते हैं हमसे और पूछ भी सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9794152636, ठीक है। इस नंबर पे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। फिर से नंबर लिख देते हैं हम आपको साफ साफ। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9794152636। इसके द्वारा आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो जो हम पढ़ाते हैं वो ऑफलाइन में नोट्स भी देते हैं, प्लस पीडीएफ नोट्स यानी, और वीडियो भी अपने बनाए हुए देते हैं टॉपिक वाइज, ठीक है। वीडियो भी आप हमसे ले सकते हैं, और क्लास भी ऑफलाइन देंगे आपको, ऑफलाइन क्लास, ठीक है। तो इतना सब मटेरियल देंगे आपको और आप सेलेक्ट हो जाएंगे, मेरी शुभकामना है। दैट्स इट।